लव जिहाद पर बरेलवी उलमा का फतवा, ऐसी शादियों को बताया हराम। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जब धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और बाकी के कुछ राज्यों में इसकी तैयारी है, लव जिहाद के आरोपों ने इस कानून की जरूरत पैदा की। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं सामने आ जा रही हैं इस इल्जाम के साथ कि मुस्लिम लड़के अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। हाल में इंटरकास्ट प्रेम प्रसंग के कई मामलों में ऐसे आरोप देखने को मिलते रहे हैं, जिस पर बरेलवी मसलक से जुड़े लोग फिक्रमंद हुए हैं और मामले को अदालत में रखा। शरई रोशनी में पहचान छिपा कर की जा रही शादियों को नाजायज व हराम माना गया है। डॉक्टर मोहम्मद नईम ने दरगाह आला हजरत से जुड़े उलामा से इस मसले पर सवाल किया। पूछा कि आजकल ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम कौम के कुछ लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से मोहब्बत के इजहार और फिर शादी करने के लालच में गैर इस्लामी रस्मों को अंजाम दे रहे हैं। मसलन हाथ में कड़ा पहनना, लाल धागे का कलावा बांधना, पेशानी पर टीका लगाना आदि। फिर सोशल मीडिया पर अपनी इस्लामिक पहचान छुपाकर गैर मुस्लिमों के नाम रखते हैं और लड़कियों से बातचीत करते हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में ये बताएं कि मुस्लिम नौजवानों का ये सब करना जायज है या नाजायज। उलमा ने इस सवाल का जवाब एक फतवे के रूप में दिया है। इसमें कहा कि इस्लाम के मानने वालों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि इस्लाम ने उन्हें जीने का एक तरीका दिया है जो काफी शानदार है। उनके मजहब ने अपने मानने वालों को मुसलमान जाहिर होने के लिए कुछ निशानियां व पहचान भी दी हुई है, लेकिन माथे पर टीका लगाने, हाथ में कड़ा पहनने और लाल धागा बांधने, औरतों को सर के बालों में सिंदूर लगाना, जुन्हार बंधना की इजाजत नहीं है। ये सब मुसलमानों पर जायज नहीं है, बल्कि ये सभी निशानियां दूसरे धर्मों की हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें इनके उपयोग से बचना चाहिए। अगर फिर भी कोई मुस्लिम इनका इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मजहबे इस्लाम और अपने मुसलमान होने की पहचान को छिपा रहा है, जो कि पूरी तरह से नाजायज व हराम है। इस्लाम में टीका लगाने, जुन्हार बांधने और चोटी रखने वाले को शरीयत ने सख्ती के साथ गुनाहे कबीरा माना है। जो भी मुस्लिम लड़के अपनी इस्लामिक पहचान छुपाने की नीयत से दूसरे मजहब की लड़कियों के साथ शादी करने की नीयत से ये सब प्रपंच रचते हैं, तो इस्लाम मजहब से निकल जाने के करीब हो जाते हैं। उलमा ने इस मसले पर विस्तार से रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि ए मोमिनो, गैर मुस्लिम औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान वाली ना हो जाए। तर्जुमा कुरान शरीफ। इसलिए जो मुस्लिम लड़के हाथों में कड़ा या धागों का कलावा पहनते हैं, सोशल मीडिया पर अपना इस्लामिक नाम छुपाते हैं या गैर मुस्लिम जैसा नाम रखते हैं, तो वो तौबा के हकदार है। इस्लाम ऐसे किसी भी कृत्य से बचने और तौबा करने की हिदायत देता है। जब कोई मुस्लिम लड़का ऐसी किसी भी हरकत में शामिल है या उसकी नियत और ईमान में खोट पैदा हो रही है, तो वक्त रहते उसे तौबा करनी चाहिए और खुदा की बारगाह में सजदा करना चाहिए। इस्लाम की जिंदगी जीने का जो तरीका और सलीका दिया है, उसी के मुताबिक बसर करे। इससे दुनिया और आखिरत में भी तकलीफों से बरी रहेंगे। कलावा नौजवान बांधते थे और यहाँ तक कि माथे पे टीका भी लगा लेते थे और अपना इस्लामी नाम छुपा करके फेसबुक, सोशल मीडिया पर वो गैर मुस्लिम जैसा नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने झांसे में फंसाने के लिए और अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इस तरीके से हरकतें अंजाम दे रहे थे। तो इस तरीके से काफी शिकायतें आ रही थी, इस्तिफ्ता आ रहा था। तो ये इस्तिफ्ता बहरेज से आया है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी बहरेज के रहने वाले हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो उनके सवाल के जवाब में ये फतवा दिया गया कि इस्लाम दीन फितरत है और अपनी पहचान छुपाने को नाजायज और हराम करार देता है और अपना इस्लामी नाम हमेशा जारी रखें। जो अपनी पहचान है वो कतन कोई न छुपाए और जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी ब्याह जैसे ताल्लुकात कायम करने के लिए और उनसे अपने रिश्ते इस्तेमाल करने के लिए और शादी ब्याह तक की नौबत आने के बाद फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी। तो ये तमाम चीजों को दूर करने के लिए उलमा ने मुत्तफाका तौर पर फतवा जारी किया कि ये तमाम चीजें नाजायज और हराम है। अपनी इस्लामी पहचान छुपाना नाजायज है, माथे पे टीका लगाना नाजायज है, हाथ में कलावा धागा बांधते हैं ताकि अपनी पहचान छुपी रहे, तो ये भी जो है वो नाजायज है। इस्लाम सीधे सीधे कहता है कि आप अपनी पहचान कतन न छुपाइए और किसी भी गैर मुस्लिम से शादी न करिए, यहां तक कि जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले।
قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں سے شادی جائز نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو ہمارے نوجوان پورے دیش میں اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ تو ہماری اس فتوے کے مادھیم سے ان تمام لوگوں کو ہم نے یہی حکم بتایا ہے اور ہماری بتانے کی منشا ہے کہ تمام مسلم نوجوان باز رہیں اور اپنی پہچان نہ چھپائیں، اپنے ہاتھوں میں کلاوا یا دھاگا نہ باندھیں اور ماتھے پہ ٹیکا نہ لگائیں، اور اپنی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اور تمام جو سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان تمام ذرائع ابلاغ پر اپنا اسلامی نام رکھیں تاکہ سامنے والوں کو ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں جو ہے غیر مسلم ہے۔ اور پہچان چھپانے کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوا ہے، جس سے مسلمان بدنام ہوئے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ ابلاغ پر اپنا اسلامی نام رکھیں تاکہ سامنے والوں کو ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں جو ہے غیر مسلم ہے۔ اور پہچان چھپانے کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوا ہے، جس سے مسلمان بدنام ہوئے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اس لیے میں اس فتوے کے مادھیم سے تمام ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کو یہی ہدایت دینا چاہتا ہوں اور یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دین فطرت پر قائم رہیں اور اپنی اسلامی پہچان قائم رکھیں اور کسی بھی غیر مسلم سے شادی نہ کریں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، اور سوشل میڈیا پر اپنی پہچان قطعاً نہ چھپائیں۔ یہ فتویٰ کہاں سے جاری کیا گیا ہے، کس نے جاری کیا ہے؟ یہ فتویٰ علماء کرام نے جاری کیا ہے۔ چشمہ دارالفتہ بریلی شریف ایک دارالفتہ ہے، میں اس کا ادھیکش ہوں۔ یہ علماء کرام ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ جو ہے تمام سہمتی کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جو ایسا وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا پنشمنٹ ہوگا؟ جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اپنی اسلامی پہچان چھپاتے ہیں، تو وہ گنہگار ہیں، شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، وہ گناہ کا شکار ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں ان کی جواب دہی ہوگی۔ بریلی سے موہت کھربار کی رپورٹ۔